नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी बिल्कुल अच्छी और बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाते हैं हम सभी मिलकर। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारा 77 नंबर होने जा रहा है साथियों। तो हर एक क्वेश्चन को आपको साथियों को ध्यान से देखना है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आपको कुछ ना कुछ आपको बेहतरीन तरीके आपको सिखा के जाने वाली है। तो चलिए साथियों, कक्षा को शुरू करते हैं देने करते हुए। आइए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन जो है साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि साथियों यहाँ पर आपका दिया गया है। जैसे कि आपका मंथ का कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है OMPHT। अब मार्च को कुछ इस तरह से यहाँ पर कोड किया गया है। अब उसी तरह से हमें अप्रैल को किस तरह से हमें साथियों ऊपर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अप्रैल को भी हमें लिखना है, ठीक है, कुट भाषा में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि मंथ, जैसे यहाँ पर MONTH मंथ को किस तरह से लिखा गया है ये देखते हैं। तो OM, फिर उसके बाद P और H और T, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लॉजिक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला जो दो अक्षर है, पहला दो अक्षर को क्या किया गया है, तो यहाँ पर आपका तिरछा यानी कि क्रॉस लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से देखा जाए तो अंतिम दो अक्षर को भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग का दो अक्षर को क्या किया गया है, आपका क्रॉस किया गया है। फिर उसके बाद साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं N और P। तो N से आपको P पर जाना है, तो N से P पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। N हमारा कितना नंबर पर आता है, तो N जो है हमारा 14 नंबर पर आता है, P हमारा 16 नंबर पर आता है। यानी कि N से P पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी उसी तरह से यहाँ पर नीचे वाला को भी आप देखेंगे तो मार्च, और इसको आपको किस तरह से लिखा गया है, तो मार्च को भी हम लोग का ठीक उसी तरह से यहाँ पर A और M लिखा गया है। फिर अंत में क्या किया गया है, CH को H से लिखा गया है, और यहाँ पर 18 का 2 जोड़ के यहाँ पर T20 यानी कि 20 कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग का पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। अब हम लोग उसी तरह से अब अप्रैल को भी हम लोग लिख देते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहला का 2 अक्षर, अंतिम का 2 अक्षर को हमें परिवर्तन करना है। तो AP के जगह हमें क्या करना पड़ेगा, आपको PA करना पड़ेगा। और यहाँ पर 18 है यानी कि R से आपको 2 बढ़ा कर लिखना पड़ेगा यानी कि T। और उसके बाद हमारा जो अंतिम है IL को LI लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा जो है आ जाएगा, ठीक है। यानी कि PATLI कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा किया जा रहा है, एक बार में आपको ध्यान से देख लेना है कि प्रश्न में आपसे पूछा किया जा रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, यानी कि टोटल हमारा कितने अक्षर होते हैं, टोटल हमारा 26 लेटर होते हैं, ठीक है। 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में से आपको क्या करना है, बराबर भागों में बांटा, यानी कि 13 और 13 का 2 भागों में बांटना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे देखिए यहाँ पर दूसरे आधे भाग को दूसरे आधे भाग को पहले लिखा जाता है। यानी कि हमारा जो दूसरा आधा भाग हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो आइए हम लोग के A से शुरू होता है, और पहला कितना हो जाएगा, तो A से M तक आ जाएगा हमारा। यहाँ पर टोटल कितने, टोटल 13 अक्षर ये हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो है 14 यानी कि N से शुरू हो जाएगा, और हमारा कहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, Z तक। तो यहाँ पर हमारा 13 यानी कि टोटल हम लोग का मिला के कितने लेटर होते हैं, तो A से Z तक हमारा जो है टोटल 26 लेटर होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पर बोला क्या गया है उसको एक बार हमें ध्यान से देखना है। बोला गया है कि दूसरे आधे भाग को पहले लिखा जाता है, यानी कि दूसरे आधे भाग को पहले लिखा जाता है। N और Z को आपको पहले लिखना है, ठीक है। N और Z को हमें पहले लिखना है। उसके बाद पहले आधे भाग को लिखा जाता है,
ठीक है। दूसरे आधे भाग को पहले लिखा जाता है और उसके बाद आधा भाग लिखा जाता है, यानी कि उसके बाद आधा भाग लिखा जाता है, यानी कि उसके बाद हमारा जो ये पहला वाला जो कंडीशन है यानी कि ए से एम तक, उसके बाद हमें लिखना है। आइए ठीक है, चलिए एक बार हम पूरा लिख देते हैं। तो यानी कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें एन से लेकर जेड तक लिख देना है दूसरा आधा भाग को। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा ए से जो एम तक होगा वो हमारा पार्ट रहेगा इधर। ठीक है, अब देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो बाएं से 11वें अक्षर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से आपको चलना पड़ेगा। ठीक, तो ये देखिए जेड हमारा कितने नंबर पर आएगा, जेड हमारा 13 नंबर पर आएगा। ठीक है, कहा कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का पहला 13 पार्ट है, ये वाला दूसरा भाग हम लोग का 13 पार्ट है। ठीक है, 13 का अक्षर है। ठीक, तो हमें क्या देखना है, बाएं से 11वां अक्षर, ये 13 नंबर पर हो गया। तो अगला इससे पहले हमारा जो वाई होगा वो हमारा 12 नंबर पर होगा। जी बिल्कुल साथियों, आपको 12 नंबर पर होगा। फिर उसके बाद वाई से पहले क्या आता है हम लोग का, वाई से पहले हम लोग का आता है साथियों, आपका क्या आता है, वाई से पहले आपका एक्स आता है। ठीक, एक्स आता है। अब देख लेते हैं 11वें अक्षर के दाएं 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि 11वें अक्षर कौन सा हो गया, 11वें अक्षर जो है हमारा हो चुका है साथियों, आपका एक्स हो चुका है। ठीक, और क्या बोला जा रहा है कि इससे दाएं, ये आप देख सकते हैं 11वें अक्षर के दाएं, 11वें अक्षर हमारा हो चुका है, ये 11वें अक्षर के दाएं हमारा जो बोला गया है आपका 5वां स्थान पर कौन सा होगा, यानी कि इससे आगे हमें इधर की ओर जाना है, आगे की ओर। तो 5वां अक्षर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि ए के बाद हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5वां, तो यहाँ पर जो है 5वां हमारा हो जाएगा आपका एक्स के 5वां, वाई एक्स के 5वां क्या हो जाएगा, एक्स के 5वां हमारा हो जाएगा साथियों आपका सी। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से साथियों आपको जो है ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है और उस हिसाब से हमें जो है यहाँ पर बनाते जाना है, ताकि आपका आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। आइए साथियों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। पहले तो हमें देखना है कि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, उस हिसाब से हमें यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर का समूह आएगा ये हमें देखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जी से हमारा कहाँ पर आ जा रहा है, जी से आपका एल, यानी कि जी हम लोग का कितने नंबर पर आता है, तो जी हमारा जो है 7 नंबर पर आता है। तो और एल आपका 12, यानी कि 7 से 12 हो गया, यानी कि 5 बढ़ा है। ठीक, अगला सी से एच, फिर से आपका 5 बढ़ रहा है। फिर से अगर देखा जाए तो 14 से यहाँ पर 19 हो रहा है, फिर से आपका 5 बढ़ रहा है, यानी कि 14 5 19। ठीक, सभी में कितने कितने बढ़ रहे हैं, सभी में हम लोग का 5 5 यहाँ पर बढ़ते हुए अपना देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपका 15 से 20 हो चुका है, 17 5 22 हो चुका है और 21 5 26 हो चुका है। यहाँ पर भी सभी में हम लोग का 5 5 आपका बढ़ रहा है। ठीक, तो यानी कि यहाँ से बढ़ कर आपका यहाँ चला गया होगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह में जो रहेगा वहाँ से बढ़कर ये होगा। ठीक, यानी कि 5 बढ़ने के बाद हम लोग का ये क्या आएगा, तो यानी कि उससे पहले हमारा क्या होना चाहिए, उससे पहले हमारा बढ़ने के बाद हमारा क्या हुआ 11 हुआ। ठीक है, यानी कि उससे पहले हम लोग का क्या होगा, तो 11 से हमें आपको 5 माइनस करना हो तो कितना हो जाएगा आपको, 11 से 5 से हम लोग का 6 हो जाएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा एफ आएगा। ठीक, अब उसी तरह से यहाँ पर आर, आर जो बढ़ के आर हुआ है, 5 बढ़ने के बाद आर हुआ है, तो यानी कि आर से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 5 18 होता है। ठीक है, वाई हमारा 25 होता, 25 में से हमें 5 माइनस करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारा
टी हो जाएगा, 20 और 5 25। तो यानी कि हमारा जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा साथियों आपका FMT। क्या आ जाएगा, FMT जो है ये हमारा आने वाला है। प्रत्येक में सिर्फ आपको 5 बढ़ा के लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन आसान था। अगला प्रश्न, आइए इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं इस सीरीज में हम लोग का कौन सा लॉजिक लग रहा है। चलिए एक बार आप प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है देख लेते हैं। तो 6 से आपका 11 हुआ है, फिर आपका 19 हुआ है, फिर आपका 33 हुआ है, फिर 59, 109 और जो है प्रश्न चिन्ह। ठीक है, तो साथियों जब आप देखेंगे इस सीरीज को तो आप ध्यान से देखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपका दोगुना गुना में आपका बढ़ रहा है। ठीक है, गुना बढ़ रहा है। चलिए दोगुना के आसपास जो है यहाँ पर अक्षर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि 6 का दोगुना और -1। उसी तरह से आगे देख लेते हैं, 11 से 19 हुआ मतलब 11 दूनी 22 और -3, यानी कि दोगुना -1 फिर दोगुना -3। उसी तरह से हमें आगे की ओर जो है यहाँ पर लॉजिक देखते जाना है। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आइए 6 से हमारा 11 हुआ, यानी कि 6 का क्या किए, 6 का दोगुना किए। ठीक है, 6 का दोगुना किए तो हमारे पास कितना निकल के आया, 12 -1 हमारा 11 निकल के आ चुका है। ठीक है, अब उसी तरह से करते हैं, 11 का अगर दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 6, 11 का दोगुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 का दोगुना हो जाएगा आपका 11 दूनी 22 और 22 -3 कितना हो जाएगा, 22 -3 हमारा आ जाएगा आपका 19 3 22। ठीक है, उसी तरह से 19 का अगर दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 में से हमें क्या करना है, आपका 33 बनाना है तो 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से आपका 33, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक बड़ा ही खास रहने वाला है, आप जैसे सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला है। ये देखिए 33 दूनी कितना होता है, 33 दूनी हम लोग का होता है आपका 66, 66 माइनस 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, 59 को अगर हम लोग दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 59 को दोगुना 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि कितना आ रहा, तो ये आ रहा साथियों आपका 118। 118 से हमें क्या करना है, आपका 109 पर चलना है। ठीक है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें जो है माइनस करना पड़ेगा आपका 18 से कितना करना पड़ेगा, 9 9, तो 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से आगे देख लेते हैं हम लोग का। आगे अगर बढ़ते हैं तो इसी तरह से हम लोग का देखना पड़ेगा कि 109 का दोगुना कितना हो जाएगा आपका 200, 109 का दोगुना कितना हो जाएगा, 109 का दोगुना हो जाएगा आपका 218। 218 से अब हमें क्या करना पड़ेगा, 218 से अगर हम करते हैं आपका माइनस कितना करना पड़ेगा, अगर 11 माइनस करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा, 11 माइनस करने के बाद हमारा आ रहा 7 0 और 2, यानी कि क्या आएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा साथियों आपका 207। क्या आ जाएगा, 207। ठीक है, यानी कि 1 3 5 7 9 11, इसी तरह से जो है दोगुना करके हम लोग का यहाँ पर माइनस करते जाना है। ठीक है, संख्या को भी हम लोग का बढ़ाते जाना है 2 का अंतर में। ठीक है, क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा साथियों आपका 207। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर आपसे पूछा गया है, ये साथियों आपका कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हुए हमें हल करना है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता जो है क्या नहीं है, आपका बिल्ली नहीं है। ठीक है, सभी बिल्लियां क्या है, सभी बिल्लियां आपका चूहे हैं, सभी बिल्लियां जो है वो हमारा क्या है, चूहे हैं। ठीक है, सभी बिल्लियां चूहे हैं। आइए अब एक एक करके देख लेते हैं। कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कुत्ता और चूहा के बीच में कोई संबंध है क्या,
नहीं है, लेकिन हो सकता है, कहा कि कुत्ता और चूहा के बीच में जो है यहाँ पर आपका कहीं पर भी नहीं है शब्द, यहाँ पर कुत्ता और चूहा के बीच में यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो यानी कि हो सकता है। ठीक, गलत हो जाएगा ये। कोई चूहा कुत्ता नहीं है, कोई चूहा कुत्ता नहीं है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको कोई कुत्ता चूहा नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है हो सकता है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं जी, बिल्कुल सभी चूहे सभी अगर हम लोग का ये बिल्लियां अगर चूहे हैं तो कुछ चूहे तो बिल्लियां हो गई, एकदम करेक्ट। ठीक है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सभी अगर बिल्ली चूहा है तो कुछ चूहे तो बिल्ली हो ही सकते हैं। ठीक है, सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी जो चूहे ये चूहे बाहर वाला हम लोग का डायग्राम, ये सभी चूहे बिल्लियां हैं क्या, नहीं है। ये अंदर वाला पार्ट सिर्फ हम लोग का क्या है, अंदर वाला पार्ट सिर्फ हम लोग का जो है आपका जो चूहा है वो बिल्ली है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ हम लोग का और निष्कर्ष 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, केवल तीसरा निष्कर्ष जो है वो हमारा अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि HR12 MY 36 फिर EJ 14 और JQ 42। अब हमें निकालना है कि ये BJ 17 इसका क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि संख्या का क्या हो रहा है, संख्या के यहाँ पर 3 गुना हो रहा है। ठीक, यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग का संख्या का 3 गुना हो रहा है। ठीक, और उसी तरह यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या का 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 17 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अंतिम हमारा जो है 51 आने वाला। तो यहीं से हम लोग का उत्तर आपका निकल के आ चुका है ऑप्शन नंबर 1। बाकी आपको इतना सारा झमेला आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, बाकी अगर करना चाहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी आपका यहाँ से हम लोग का आंसर जो है निकल के आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ, जहाँ पर साथियों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि MF के क्या बोला जा रहा है आपसे कि MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, आइए, M जो है F के कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम कौन सा डायरेक्शन होता है, तो दक्षिण पश्चिम जो डायरेक्शन होता है ये हम लोग का पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। ठीक, हमें क्या बोला जा रहा है आपसे कि दक्षिण पश्चिम कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा साथियों हम लोग का ये वाला डायरेक्शन, यानी कि इसी बीच में हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, तो यानी कि कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हम लोग का होने वाला है। M का डिस्टेंस कितना है, 85। ठीक, अब अगला C जो है F के 85 मीटर कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा पूर्व, ये हमारा दक्षिण, तो इसी बीच में होगा। कौन, ये हो जाएगा आपका C। कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C। ये इसका दूरी कितना है, तो इसका भी हमारा कितना है, तो ये भी हम लोग का साथियों आपका 85 है। ठीक है, अब M के संदर्भ में C कहाँ है, आइए, M के संदर्भ में C कहाँ, यानी कि C कहाँ पर है ये आपको बताना। तो C कहाँ पर है, तो M से C जो है कहाँ पर है, तो ये आप बोलेंगे ये जो डायरेक्शन होता है ये हमारा पूर्व होता है। ठीक, कौन सा डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन हम लोग का पूर्व होता है। तो यानी कि M के संबंध में C कहाँ पर है, तो C आपका पूर्व में है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल के आ जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हाँ ये भी हम लोग का कथन से संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है,
बोला जा रहा है कि कक्षा में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन रहा है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कक्षा में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप ऑप्शन 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, यानी कि कथन 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, या 3 से दे सकते हैं, या फिर आप दोनों को मिला के, या फिर तीनों को मिला के, या फिर दूसरा तीसरा को मिला कर आप जो है इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। यही आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल साथियों, देखते हैं। सृजा जो है दूसरे स्थान पर रही है। सृजा कहाँ पर रही है? तो सृजा कहाँ पर रही है? दूसरे स्थान पर रही है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, अमन सृजा से एक स्थान जो है नीचे है। अमन सृजा से एक स्थान नीचे है, मतलब कहाँ पर आ जाएगा, यानी कि तीसरा स्थान पर है। तो पहला स्थान पर कौन हो जाएगा? तो रोहित अमन से बेहतर स्थान पर है। और रोहित जो है रोहित कहाँ पर है? रोहित अमन से बेहतर स्थान पर है। रोहित अमन से बेहतर स्थान पर है, यानी कि रोहित कहाँ पर आ जाएगा? रोहित हमारा आ जाएगा अमन से बेहतर है, यानी कि इस जगह, ये तो जगह हम लोग का खाली नहीं है, यहाँ पर सृजा बैठ चुकी है, बेहतर स्थान पर है, यानी कि कहाँ पर आ जाएगा? पहले स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर देखेंगे तो क्या पाएंगे? तो कक्षा में प्रथम स्थान पर कौन है? आप इससे आप निकाल सकते हैं क्या? पहला जो कथन है इससे आप निकाल सकते हैं कि सृजा दूसरे स्थान पर है। तो इससे सिर्फ हम लोग का सृजा पता चल रहा है, प्रथम स्थान पर कौन है ये तो हमें नहीं पता चल रहा। दूसरा से हमें क्या पता चल रहा है कि अमन सृजा से एक स्थान नीचे है। अमन जो है सृजा से एक स्थान नीचे, यानी कि इससे हमें क्या पता चला है? इससे सिर्फ हमें पता चला है कि अमन सृजा से एक स्थान नीचे है। ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि अगला जो व्यक्ति है वो हमारा पहला स्थान पर बैठेगा, ये तो हमें कंफर्म हो चुका है, लेकिन नाम नहीं पता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि केवल हम लोग 2 से निकाल सकते हैं? तो यानी कि इससे भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं केवल 2 से। ठीक है, अब देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। अमन सृजा से एक स्थान नीचे, अमन सृजा से एक स्थान नीचे है, ये तो हमारा हो चुका। रोहित अमन से बेहतर स्थान पर है। रोहित और अमन के बीच में यहाँ पर सिर्फ दिया गया है। ठीक है, और रोहित अमन से बेहतर स्थान पर है। जब हम ये तीनों को जोड़ दिए तब ना हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि रोहित जो है अमन से बेहतर स्थान पर हो सकता है कि साथियों ये आपका दूसरे स्थान पर हो सकता था, ये आपका सॉरी ये पहले स्थान पर होता, ये दूसरे स्थान पर होता। ठीक है, अगर सिर्फ हम लोग इसी को लेते हैं तीसरा ऑप्शन को, तो यही हम लोग को पता चल रहा 3 व्यक्ति है, ये तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा। जबकि यहाँ पर टोटल कितने हैं? टोटल हम लोग का 3 व्यक्ति के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, अलग अलग नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कथन में। तो क्या कर सकते हैं, अब जब तीनों को एक साथ बैठाते हैं तब जाके हम लोग का इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, यानी कि तीनों को बैठाने के बाद आप बोल सकते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर हमारा रोहित बैठा है, ये आप आसानी से बोल सकते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हमें जो है निकल के आएगा 1 2 3 1 7 आपका पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। ठीक है, 1 2 3 ये सभी एक साथ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है कि निश्चित कुट भाषा में कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। रेड पेंसिल लाइट को लिखा गया आपका TKMDBH। अब उसी तरह से टमाटोज और रेड जो लिखा है MDNGLS। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रेड का। देखते हैं रेड का किस तरह से निकालेंगे हम। तो रेड का ये देख सकते हैं, यहाँ पर रेड दिया है, यहाँ पर भी हमारा रेड दिया है। ठीक है, तो यहीं से तो हम लोग का निकल के आ चुका है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर MD हो जाएगा। रेड का क्या हो जाएगा? रेड का MD आसानी से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, दोनों में ही कॉमन आ गया, और जबकि सिंगल सिंगल है तो आसानी से हम लोग का रेड का MD निकल के आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न हल करिए। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या रहने वाला है, देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साथियों, ये अक्षर का समूह है CEM। उसके बाद अगला क्या है?
अगला जो है हमारा GIV, फिर आ गया आपका KMSOQV। अगला जो है हमारा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहने वाला है, ये आपको अक्षर का समूह देखना है। ठीक है, देखते हैं। 3 से क्या हुआ, 3 से हमारा G7 हो चुका है, यानी कि 4 बढ़ा है। ठीक, फिर उसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो रहा, 7 से आपका 11, यानी कि पहले कितना बढ़ा, 3 से आपका 4 बढ़ा, फिर से आपका 4 बढ़ रहा। फिर से अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका K से आपका O हो रहा है, फिर से आपका कितना बढ़ रहा, 4 बढ़ रहा। तो यानी कि इसमें भी हम लोग को 4 बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी कि O 15 होता, 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 4 आपका 19 हो जाएगा। 19 में कौन सा लेटर आता है, 19 में हम लोग का अक्षर आता है आपका S, यानी कि हमारा जो शुरू होने वाला है S से शुरू होने वाला। ठीक है, S के बाद हमारा U है, S के बाद हमारा U है, दोनों में ही है। ठीक है, यानी कि अंतिम जो है इसको हम लोग देखेंगे तो आसानी से हमारा उत्तर जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। M से P हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, M से P यानी कि 13 और 3 16, यानी कि अंतिम जो अक्षर है, अंतिम अक्षर में हमारा 3 जोड़ रहा है। इसमें देख लेते हैं। अगला 16 और 3 19, फिर से आपका 3 जोड़ रहा, फिर 19 से आपका भी हो चुका है, यानी कि 22 हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, 22 में भी हमें 3 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा आपका 22 3 25। यहाँ पर आपका U तो हो गई, और उसके बाद हमारा 25 में कौन सा अक्षर होता है, 25 में हमारा होता है आपका Y। ठीक है, यानी कि हमारा जो उत्तर निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा SUY। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका SUY। ठीक है, तो इसी तरह से साथियों हम लोग का आज का जो क्लास है वो यहाँ तक ही हम लोग का समाप्त हो जाता है। आपको क्लास कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों आपको इस कक्षा में आपको कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर डाउट है, कहीं पर भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर साझा कीजिएगा। और आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा। और साथियों आपको इस क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास का लाभ जो है अपने दोस्त भी ले सकें। ठीक है, और रोज़ाना आपको जो है हमारे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर जो है आपको शॉर्ट के माध्यम से आपको मिलते रहते हैं, तो वो भी जो है आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे AK मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि साथियों आपको जो भी आपको अपडेट होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कंटेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी आपको साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।